हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो जो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो 1 से लेके 15 तक भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग ख़त्म करने वाले चैप्टर का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 16 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो क्वेश्चन बच गया था, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और आप जब पूरा हम लोग बुक पढ़ चुके हैं तो एक एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा। ठीक है ना। देखिए, ऑक्सीडेशन में के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। जब कोई सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन का गेन होता है तो क्या हो जाता है, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एक एग्जांपल आप खुद से दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इन दी एबो रिएक्शन Na गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। ठीक है, मतलब सोडियम गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ओके, उसी प्रकार से नीचे रिडक्शन में देखिए क्या दिया मैंने, इट इज ए प्रोसेस। क्या लिखा, इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या छोड़ दे रहा है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर दे रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दी है वो रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लॉस ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर। ठीक है, और ये आपका हो गया रिडक्शन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए, मैं तो लिख दिया हूँ मगर मैं मुझे आशा है कि अगर आप चैप्टर पूरा पढ़े होंगे तो एक्स का नाम तो आप ऐसे ही बता देंगे। बोला गया कि एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है एक्स, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो ब्लैक इन कलर एक कंपाउंड हम लोग को देता है। तो एक्स कौन है, तो भैया कॉपर है। कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन का प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो ब्लैक कलर का कोटिंग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दिया है, एक्स जो है वो कॉपर है और जो ब्लैक कलर कंपाउंड था वो कॉपर ऑक्साइड है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया था भैया हम लोग आयरन को पेंट क्यों करते, तो सिंपल सा बात है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। मतलब आयरन मेटल जो होता है वो क्या होता है, क्लोराइड हो जाता है, कोरेशन हो जाता है, उसी से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल दे कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम corrosion. A paint does not allow oxygen and water to come in contact with the surface of air. मतलब आयरन का जो सरफेस में ऑक्सीजन और वाटर को अटैक करने नहीं देगा और उससे वो अटैक नहीं करेगा तो कोरोजन होगा नहीं। ठीक है, और आयरन इस प्रकार से बचा हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद में बोला गया कि भैया नाइट्रोजन का फूड का जो आइटम होता है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो सिंपल सा बात है, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि वो जो फैट और ऑयल होता है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीजन को वो रिएक्ट करने नहीं देगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। तो हम लोग का खाना क्या होगा, बहुत दिन तक ताज़ा रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, नाइट्रोजन इज़ अनरिएक्टिव गैस एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑयल एंड फूड प्रेजेंट इन द फूड, नॉट प्रेजेंट इन द फूड आइटम गेट ऑक्साइड एंड बिकम रेंसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। क्या होता है, जो खाना होता है, खाना में ऑयल और फैट होता है, इन लोग ऑक्सीजन का संपर्क में आता है, ऑक्साइड हो जाता है और रेंसिड हो जाता है। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। बट सच रिएक्शन इज प्रिवेंट, मगर इस प्रकार का जो रिएक्शन हो रहा था इसको बचाया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देयरफॉर फूड आइटम लाइक पोटैटो चिप ETC आर पैक्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। मतलब रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि भैया कोरोजन क्या होता है, तो हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप कि आपको पता होगा। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर मेटल गेट क्लोराइड्स। ठीक है, मतलब एयर में मॉइस्चर
एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर और एयर है वो जब मेटल का संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को ही हम लोग कोरिजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोला गया है कि जैसे कि मेटल, अब देखिए कोरिजन बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पे सिंपल मैं आयरन का अगर बात करूँ तो आयरन के लिए क्या होता है, वो उपयोगी नहीं होता है, ठीक है, आयरन को वो हानिकारक पहुँचाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ पर्टिकुलर मेटल पर्टिकुलर आयरन फॉर्म ए पोरस लेयर ऑन द सरफेस एंड थर्स्ट गेट डैमेज, मतलब उसके अंदर उसके ऊपर में जो सरफेस में जो लेयर बनता है, जो रिएक्शन होने के बाद में उससे क्या होता है कि आयरन को वो डैमेज कर देता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, आपको पता ही होगा। धीरे धीरे आयरन क्या होता है, ख़राब हो जाता है और वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उसी हम लोग को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया, नीचे में वही दिया गया कि डैमेज के बारे में मैंने बता दिया है। कोरिजन कजेज डैमेज टू मेटल आर्टिकल लाइक कार बॉडी, ब्रिज, आयरन रेल, मतलब आयरन को ज़्यादातर हानि पहुँचाता है, ठीक है ना। उसके बाद में रेंसिडिटी क्या होता है, तो हम लोग ऊपर भी देखे थे कि फैट और ऑयल जो है, जो फूड में रहता है, जब वो बहुत देरी तक मतलब ऑक्सीजन का संपर्क में रहेगा, उसको बाहर छोड़ दिया जाए तो ऑक्साइड हो जाता है, और ऑक्साइड होने के कारण वो क्या हो जाता है, रेंसीड हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है फूड का वो भी चेंज हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। आई होप कि आप सबको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।